हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विकास इंस्पायर्स 91 पे हमने टॉपिक लिया है, वो लिया है ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का। और बहुत ही इंटरेस्टेड है ये टॉपिक। और इंडियन मानसून का जो सबसे जो बेहतरीन टॉपिक है वो भी है इसमें से। और ये किस प्रकार से इंडियन मानसून को प्रभावित करेगा उसको समझेंगे आज देखेंगे कि क्या होता है अल नीनो और ला नीनो, और किस प्रकार से ये इंडियन मानसून को प्रभावित करता है, और कैसे अल नीनो की स्थिति में इंडिया में सूखा पड़ता है, और किस प्रकार से ला नीनो की स्थिति में इंडिया में अच्छा मानसून रहता है। तो इसको आज विस्तृत समझेंगे, इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम मैप के हिसाब से इसको विस्तृत डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक सी जानकारी अल नीनो और ला नीनो के बारे में। देखो कि ये जो चैप्टर है, जो अल नीनो और ला नीनो, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? अल नीनो ला नीनो। ठीक है, बेसिक सा इसका अर्थ है वो है अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा। देखिए बेसिक सा थोड़ा सा आपको मैं पहले बेसिक बता दूं, है ना, डिटेल में देखेंगे इसको। अभी ये क्या है? गर्म जलधारा है। एक गर्म जलधारा है। कहां से ये निकलती है? ये जो साउथ अमेरिका है, क्या है? दक्षिण अमेरिका, उसके पश्चिम से, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से, कहां से? वेस्ट से एक जलधारा चलती है। कौन सी जलधारा? उसे कहते हैं पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा चलती है। कैसी जलधारा है वो? ठंडी जलधारा है। वो ठंडी जलधारा चलती है, वो वर्ष भर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। उसके कई बार क्या हो जाता है, वो वर्ष भर चलती रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 4 से 7 वर्ष आते आते उसके स्थान पे क्या चलने लग जाती है? एक उसके विपरीत दिशा में उसके ऊपर मतलब गर्म जलधारा चलने लग जाती है। उस जलधारा का नाम है अल नीनो। क्या है? अल नीनो। देखिए अल नीनो शब्द, अल नीनो या इसे हम कहते हैं चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या? चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो ये अल नीनो की घटना होती है, क्या? जो अल नीनो की घटना होती है वो लगभग कब होती है? 25 दिसंबर के आसपास होती है। कब होती है? 25 दिसंबर के आसपास इसका प्रभाव दिखता है। और 25 दिसंबर को क्या होता है? जो क्रिसमस होता है। क्या होता है? 25 दिसंबर को ही क्या होता है? क्रिसमस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो दिसंबर के आसपास क्या होता है? क्रिसमस का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो जीसस क्राइस्ट है, कौन? जीसस क्राइस्ट है, उनका जन्म भी कब होता है? 25 दिसंबर के आसपास इनका जन्म होता है, 25 दिसंबर को। और जब इनका जन्म होता है उसी टाइम में क्या होता है? इधर से जो दक्षिण अमेरिका है उसके पैरेलल से एक गर्म जलधारा का विस्तार होता है, उसका निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं ये अल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? जो गर्म जलधारा है उसे हम कहते हैं अल नीनो। कब होता है? 25 दिसंबर के आसपास। कब होती है? हर 4 वर्ष से 7 वर्ष में ये घटना होती है, देखने को मिलती है। और इस जलधारा के कारण इंडिया में क्या आता है? सूखा पड़ता है। इंडिया में सूखा पड़ता है। तो इसको हम समझेंगे डिटेल से। किसको समझेंगे? अल नीनो और ला नीनो। ला नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है और इंडिया में सूखा पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या पड़ेगा? सूखा। और विश्व के अधिकांश हिस्सों पे सूखा पड़ेगा। लेकिन जहां ये चलेगी, जहां से ये धारा बहती है, चलती है, वहां कौन सा देश है? वहां पे पेरू, अर्जेंटीना, ये कौन से है? ये देश है, चिली। तो यहाँ पे क्या होगा? मानसून अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? मानसून है वो अच्छा रहेगा। तो इसको बेसिक से देख लिया हमने। अब देखिए हम जो समझेंगे, बेसिक जो मेन बात है वो समझेंगे अल नीनो और ला नीनो। इसको हम कहाँ समझेंगे? मैप के अनुसार समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। किसका? अल नीनो ला नीनो को समझने के लिए हम एक मैप बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, जैसे मैप बना लिया, कौन सा? इंडिया का। इसके नीचे कौन सा आ गया? हिंद महासागर। अब अल नीनो की हम घटना देखें। हमारा जो मानसून कहाँ से आता है? अरब सागर से। कौन सा? हमारा जो, और बंगाल की खाड़ी से हमारा मानसून आता है। और कहाँ से आता है? हिंद महासागर से इसका निर्माण होता है। ठीक है ना? यहाँ से पछुआ पवनें जो चलती है, यहाँ से वेस्ट, वहां से कौन सा आता है? हमारा मानसून आता है। ठीक है ना? हमारा मानसून यहाँ से जनरेट होता है, हिंद महासागर से। और इसी के अंदर इसका प्रभाव देखेंगे। कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो नीचे कौन सा? इंडियन ओशियन।
इसके हम नीचे जाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आसपास आता है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका को यहां बना देते हैं, ये हो गया अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, और ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया कौन सा, यहाँ पे हमने बना लिया साउथ अमेरिका। कौन सा देश हो गया, ये हमने मैप बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है अफ्रीका, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। इसके कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे आज अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव को, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने वापिस से बना लिया है ऑस्ट्रेलिया, किसे, ऑस्ट्रेलिया। क्यों, आपको पता है कि पृथ्वी है वो इस प्रकार से, जब इस मैप को क्या हुआ, चपटा किया हुआ है, और पृथ्वी क्या है, एक गोलार्ध के रूप में, ठीक है ना, एक गोले के रूप में। तो हमने इसको मैप को भी चपटा है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे तो वापस कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये हमने बना लिया है, ये कुछ चाइना का, और यहाँ पे ये जो आगे, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह ये सब आगे। अब यहाँ से इधर इधर क्या है, प्रशांत महासागर है, पीछे पीछे कौन सा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे कौन सा, इंडियन ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे कौन सा है, कौन सा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, कौन सा, वापस से पैसिफिक। और ये कौन सा है, साउथ अमेरिका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे एशिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जिसमें रशिया वगैरह आ जाते हैं। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं डिटेल से क्या होता है, ये समझ लिया। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, वो क्या है, वायु का, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इस जगह पे देख लेते हैं इतने में, ठीक है। वायु का जो उच्च और निम्न दाब, ये समझते हैं, जिसे हम कहते हैं हाई प्रेशर, और निम्न को कहते हैं लो प्रेशर। क्या कहते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इसका बेसिक सा ये याद रखिए कि हाई प्रेशर कहां बनेगा, हाई प्रेशर वहां बनेगा जहां पे क्या होगा, जमीन या पानी क्या होगा, ठंडा, ठीक है ना, वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और लो प्रेशर कहां बनेगा, जहां पे क्या होगा, जमीन या पानी होगा गर्म। क्यों बनता है, क्यों का रीजन ये है कि जैसे मान लो ये हिंद महासागर है, ठीक है ना। अब एक स्थिति आप और समझ लीजिए, इसका मतलब बेसिक से इतना याद रखिए कि हाई प्रेशर का मतलब जहां पे ठंडी जगह है, और लो प्रेशर का मतलब जहां पे गर्म जगह है, वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे काम आने वाला है। एक चीज हम और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा इक्वेटर है, क्या है, यहाँ से इक्वेटर मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है, कौन सी, भूमध्य रेखा, जिसको जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इक्वेटर हमारे लगभग यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये हिंद महासागर से यहाँ से होते हुए ये ऐसे निकलती है इक्वेटर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये साउथ अमेरिका के एकदम उत्तर से निकलती है, अफ्रीका के एकदम बीच में से, मिड से, और यहाँ से निकलती है, जो ये फिलीपींस वगैरह ये कंट्री है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये है 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक कंडीशन ये समझनी है आपको कि हमारा जो सूर्य है, क्या है, सूर्य, उसका सबसे अधिक ताप कहाँ पड़ता है, आपको पता है कि सबसे जो अधिक है, वो जो टेम्परेचर रहता है, सूर्य का जो तापमान सबसे अधिक रहता है, वो कहाँ रहता है, इस इक्वेटर पे रहता है, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे रहता है। और लगभग हम 30 डिग्री या 35 डिग्री हम कहाँ चले जाएं, नॉर्थ में, और 30 to 35 डिग्री हम यहाँ पे साउथ में चले जाएं, तो यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा आती है, ठीक है ना। तो लगभग का क्या है कि जो सूर्य का जो तापमान है वो सबसे अधिक कहाँ रहता है, यहाँ पे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी। तो हम देखेंगे अक्सर कि जो दक्षिणी ध्रुव है और जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे क्या होगा, तापमान है वो एकदम निम्नतम स्तर पे होगा। क्या होगा, इन सब के निम्नतम स्तर पे होगा, मतलब सबसे लो टेम्परेचर कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा ठंडक रहेगी, मतलब जो ये एरिया है वो क्या है, सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा, ठीक है ना। और ये भी एरिया क्या रहेगा, सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। और सबसे ज्यादा एरिया कौन सा रहेगा, ये रहेगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की स्थिति है वो निरंतर बनी रहती है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है,
क्या है ये। अब एक चीज और समझनी है आपको इसमें से, क्योंकि अभी हम समझेंगे अल नीनो को विस्तार से, हम करने जा रहे हैं इसका विश्लेषण, ठीक है ना। तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाना है कि हम जब इसकी सिचुएशन देख लेंगे ना, स्थिति, तो उस हिसाब से हमें क्या है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गई स्थिति। अब देखिए कि ये आप समझ गए कि यहाँ पे क्या तापमान सबसे अधिक है, क्या है अधिक। तो इस क्षेत्र में जितना भी जो प्रेशर बनेगा एयर का, वो क्या बनेगा, आप समझ ही गए हो, कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। कैसा बनेगा, लो प्रेशर। और इसके नीचे नीचे कौन सा बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ये रहेगी बेसिक सी बात। और अब तीसरी बात ये है कि ये सिस्टम हो गया, ठीक है। अब जो है ना, हवा कहाँ चलती है हमेशा, जो एयर है ना हमारी, वो कहाँ चलती है, हाई से लेके लो तक चलती है। कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब आप सीधी सी बात, एक आपको मैं सीधा कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझाऊं कि आप यहाँ पे खड़े हो और जहां से हवा आ रही है, अब हवा जहां से आ रही है और जहां जा रही है ना, तो आप देख रहे हो कि हवा का डायरेक्शन किधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बैठाना है कि जहां से जो हवा आ रही है ना, वो क्षेत्र क्या रहा होगा, वो क्षेत्र रहा होगा कैसा, ठंडा क्षेत्र। कौन सा, ठंडा। और जहां हवा जा रही है ना, वो क्षेत्र रहा होगा गर्म। क्या रहा होगा, गर्म। अब ये जो क्षेत्र, हवा कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठंडे से गर्म की ओर। तो ये क्या है, पृथ्वी का एक रूटीन बना रहता है, क्या है, हवाओं का। पूरी पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि आपको पता है कि टेम्परेचर बराबर तो कहीं नहीं रहता है, कहीं पे उच्च तापमान होगा, कहीं पे निम्न तापमान रहेगा, कहीं पे सर्दी रहेगी, कहीं पे गर्मी रहेगी। तो ये पृथ्वी एक प्रकृति की एक अपने आप में एक अनोखी घटना है, ठीक है ना। तो हवाएं क्या है, पृथ्वी पे हर जगह पे अलग अलग जगह पे घूमती रहती है। जहां भी उसको अधिक तापमान देखेगा, जहां भी उसको लगेगा हवा को भी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे क्या है, जहां से ठंडी हवा जगह है और जहां से हाई प्रेशर बन रहा है हवा का, वो कहाँ चलेगी, लो प्रेशर की ओर। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ये लो प्रेशर की ओर क्यों चलती है। क्यों चलने का रीजन ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, पानी है या जमीन है, क्या है, पानी है, जैसे मान लो पानी। अब ये हवा क्या है कि यहाँ का एरिया क्या है, लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि जगह है गर्म, क्या है, गर्म। अब ये मान लो कि यहाँ पे पानी है, समुद्र है या जमीन है, जो भी है, पानी है। अब ये हवा क्या करेगी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है कि जैसे पानी है, तो पानी है तो क्या वहां से क्या बहुत ज्यादा तापमान पड़ रहा है, यहाँ पे क्या थोड़ा ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जगह गर्म होगी ना, गर्म हो जाएगी, क्योंकि जगह के साथ साथ वहां की हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म। और जब भी हवा गर्म होती है तो हवा क्या करती है, ऊपर उठती है। क्या करती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठती है सीधे कहाँ, ऊपर। ऊपर उठने के कारण क्या है, अब ये हवा क्या है, यहाँ पे गर्म होने के कारण, गर्म क्यों हुई कि यहाँ की जमीन है वो गर्म है, ऑलरेडी तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ की हवा है वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के कारण क्या है, ये हवा ऊपर जा रही है, नीचे की जगह खाली हो रही है ना। अब ये हवा ऊपर जा रही है, नीचे की जगह क्या हो रही है, खाली हो रही है। इस जगह को खाली करने के लिए, मतलब भरने के लिए, अब ये जो हवा की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, निम्न दाब बन रहा है, क्या, हवा का लो प्रेशर बन रहा है। इसको भरने के लिए यहाँ से क्या है, हाई प्रेशर, जहां भी ठंडी जगह होगी ना, जहां पे ठंडा एरिया, जहां से हवा ऊपर नहीं उठ रही है, क्योंकि हवा जब ठंडी होती है ना तो ऊपर नहीं उठती है। हवा ऊपर कब उठती है, जब हवा गर्म होती है। और हवा गर्म होने के कारण क्या होती है, हल्की हो जाती है। और हल्की होने के साथ साथ क्या होती है, ऊपर उठने लगती है हवा। और जब हवा ठंडी रहती है, वायु ठंडी रहती है, तो क्या होती है, वो भारी रहती है, वजनदार। और वजन रहेगी तो वो वहीं रहेगी, वहीं पे रहेगी। और वहां रहने के कारण क्या है, हवा क्या करेगी, वहां से चलेगी, क्योंकि हवा का डायरेक्शन कहीं ना कहीं घूमता रहता है। हवा निरंतर एक जगह नहीं रहती है, वो कहीं से कहीं चलती रहती है, हाई से लो ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना, हर जगह पे। अगर यहाँ से इसको अधिक कहीं गर्मी दिखी तो ये हवा कहाँ से निकलेगी, आगे दोबारा लो प्रेशर की ओर चली जाएगी। यहाँ से अगर कहीं और लो दिखे तो वहां चलेगी। तो ये सिस्टम हवा का रहता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखिए सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। ये हमने बना लिया पृथ्वी का लगभग हमारा वर्ल्ड का मैप बना लिया है। यहाँ हमने इंडिया भी बना लिया, अफ्रीका भी बना लिया, ये सब बना लिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है अल नीनो। क्या है, अल नीनो और ला नीनो। अब थोड़ा सा और आपको मैं विस्तार से समझा दूं कि यहाँ पे क्या है, अमेरिका है। कौन सा है ये, यहाँ पे मान लो आप, यहाँ पे कौन सा है, अमेरिका है। कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये जो आज हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एक जलधारा है। कौन सी, एक जलधारा है जिसका नाम क्या है, जिसे है पेरू। अब देखिए ये है साउथ अमेरिका। अब यहाँ से इसकी घटना कहाँ शुरू होती है, किसकी, अल नीनो की घटना की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। वो कौन सी जगह है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वेस्ट में जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ से पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। और यहाँ जाएंगे तो यहाँ तक प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। इससे इधर इधर प्रशांत महासागर है, और इससे इसके इधर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब होता क्या है
कि ये जो प्रशांत, ये साउथ अमेरिका है, कौन सा, साउथ अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ और अमेरिका साउथ, इसके वेस्ट में, साउथ अमेरिका के कहां पे, वेस्ट में, कहां पे, पश्चिम में एक ठंडी जलधारा चलती है। क्या चलती है, एक ठंडी जलधारा चलती है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड करंट चलती है। कौन सी, जिसका नाम है पेरुवियन करंट। कौन सी, पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा कहते हैं, या इसे कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। ये कैसी जलधारा है, ये है ठंडी। कैसी, ठंडी, क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था सूर्य की स्थिति के बारे में, कि पृथ्वी के जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो भी क्या है, ठंडी जगह, और यहाँ भी क्या है, ठंडी है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरण है वो पूरी मतलब नहीं पहुंचने के कारण क्या, यहाँ का एरिया क्या है, सूर्य की किरणों के मतलब तापमान से बचा रहता हो, तो यहाँ पे क्या है, ठंडक ज्यादा रहती है। तो यहाँ से क्या चलती है, मतलब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है। क्या चलती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जिसे हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है। कहां से, ये अपने दक्षिणी गोलार्ध के यहाँ से चलती है, जहां पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से क्या चलती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है, मतलब यहाँ से ठंडी पवनें चलती है, ठीक है ना, यहाँ चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, ये यूं चलती है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब यहाँ इसके कारण क्या है, यहाँ से पूरी ठंडी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है पूरी पृथ्वी के नीचे। तो अब जो यहाँ से जो ठंडी पवनें हैं, इस कारण से क्या है, यहाँ से जो यहाँ का पानी भी क्या है, समुद्र भी क्या है, ठंडा है, इस कारण से यहाँ से ठंडी जलधारा चलती है। हमेशा ज्यादातर देखते हैं कि जो साउथ और नॉर्थ और साउथ में क्या है, ठंडी जलधाराएं ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे हम मिड में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गर्म जलधाराएं आ जाएगी। तो इसको देखते हैं, और लगभग जो समुद्र है उसके लगभग जितने भी अपने प्रशांत महासागर की जितनी भी जलधाराएं है ना, उनमें से ये एक जलधारा है। प्रशांत महासागर की हम जलधारा पढ़ते हैं गर्म और ठंडी। जो ठंडी जलधारा है उसमें से एक जलधारा ये है, जिसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे अमेरिका की कौन सी जलधारा है, जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा पढ़ते हैं यहाँ पे। और जहां जहां ठंडी जलधाराएं हैं वहां क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल बनेगा इस जलधारा के कारण, यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल बनेगा, और यहाँ पे कौन सा, कैलिफोर्निया का डेजर्ट बनता है, ठीक है ना। और एक जलधारा और चलती है, वो यहाँ से चलती है, जो कमचटका जलधारा है, वो कहाँ से निकलती है। कमचटका एक रशिया का एक प्रायद्वीप है, ठीक है ना, रशिया के पूर्व में, या इसके रशिया के पूर्व में, ठीक है ना। और जहां से प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का जो बॉर्डर आता है, वहां से क्या है, पैसिफिक ओशियन के पास में एक प्रायद्वीप है, किसका, रशिया का, जिसका नाम है कमचटका। कौन सा, कमचटका प्रायद्वीप, उसके नाम पर एक जलधारा है, जिस जलधारा का नाम है कमचटका जलधारा, ठीक है ना। वो यहाँ से चलती है, कहां से, रशिया के मतलब पैसिफिक ओशियन के पश्चिम से चलती है, कहां से चलती है, वेस्ट से चलती है वो जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर की ये मतलब जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं। इसमें एक और भी है, पहले जैसे मान लो पेरू की जलधारा, कैलिफोर्निया की, ऐसी जलधाराएं चलती है, ठंडी जलधाराएं। उसमें से एक जलधारा है जिसका नाम है कौन सी, पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा। अब ये क्या होता है कि ये वर्ष भर चलने वाली एक जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। अब ये क्या करती है, यहाँ से चलती है, और ये विषुवत रेखा पे आते आते ये पैरेलल चलने लग जाती है, किसके, मतलब यहाँ पे चलने लगी। क्यों, इसका एक रीजन है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की साइड घूमती है। जो पृथ्वी ऐसे जब घूर्णन करती है, घूमती है हमारी पृथ्वी, तब क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है ना, जो समुद्र का, वो क्या है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पृथ्वी तेज घूमती है। क्या घूमती है, पृथ्वी की गति घूमने की ज्यादा होती है इक्वेटर पे, मतलब पृथ्वी के एकदम बीच में, क्योंकि पृथ्वी यहाँ से काफी चपटी भी है, ठीक है ना। और ध्रुवों पे जाते जाते क्या है, पृथ्वी मतलब दाब है वो कहाँ पे लगता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लगता है। ये जो घूमने के कारण जो बल कौन सा लगता है, उसे कहते हैं कोरियोलिस बल। कौन सा, कोरियोलिस बल। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है ना, तो जो पृथ्वी कहाँ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की साइड, और जो पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है ना समुद्र का, वो कैसे चलता है, विषुवत रेखा के ऊपर, वो चलता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये एक सीधी दिशा में ये पानी ऐसे उल्टा चलने लगता है। क्योंकि आप इसको कभी मतलब देखना कि जब कोई चीज ऐसे घूमती है, उसके ऊपर की जो पानी है, तरल पदार्थ होगा, वो क्या चलेगा, उसके पीछे चलेगा। ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ का पानी कैसे चलता है, ऐसे। इस कारण से जो पानी की गति के साथ क्या है, ये जो जलधारा ऐसे चलनी थी ना, वो कहाँ मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ तक समझ आ गया, ये जलधारा कहाँ मुड़ रही है, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखिए आगे क्या होता है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ से ये जलधारा चलती है, ठीक है।
अब ये जलधारा यहाँ से निकलती है, मैंने आपको पहले ही मैप से मैं समझाया था, ये यहाँ पे कहाँ एंटर हो जाती है, ये हिंद महासागर में एंटर हो जाती है। कहाँ पे, हमारे इंडिया के वेस्ट, ये मतलब नीचे साउथ के साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फिलीपींस और ये जो कंट्री है यहाँ पे ये आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो सिस्टम है वो बताया था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये ठंडा पानी आ रहा है निरंतर, वर्ष भर की ये होने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे पानी कैसा है, पहले से इक्वेटर पे गर्म पानी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति है वो बनी है, और इंडिया के ऊपर भी क्या है, सूर्य की स्थिति बनी है। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं जून से लेकर के और लगभग सितंबर तक की, क्योंकि जो हमारा इंडिया का मानसून कब तक रहता है, जून से सितंबर तक का, ठीक है ना। जून में ये एंटर होता है यहाँ से, और ये मानसून जब ऊपर जाता है कहाँ पे, जो अपने जो यहाँ पे उत्तर भारत में जाता है, तब तक कौन सा, सितंबर तक ये वापस लौटने लग जाता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर। तो हमारा तापमान कब रहता है, जून से सितंबर। तो हम इस 4 महीने की घटना की बात करते हैं। तब क्या होता है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे जो हमारे सूर्य की स्थिति है ना, तब कहाँ रहती है, इक्वेटर पे रहती है, मतलब इक्वेटर से ऊपर कर्क रेखा के ऊपर रहती है ज्यादातर, क्या रहती है, कर्क रेखा पर। और इस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा तापमान पड़ रहा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है कहाँ पे, इंडिया पे पड़ती है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये ठंडा पानी आता है ना, जो जलधारा यहाँ से निरंतर चलती रहती है, वो क्या करती है, इस पानी को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। क्या करती है, ठंडा पानी, जो यहाँ पे जितना भी पानी है ना, उसको क्या कर देती है, ठंडा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी क्या है, ऑलरेडी पहले से गर्म है। क्या है, गर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है। अब होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे ठंडा पानी होगा वहां पे कौन सा जो एयर है वो कौन सा प्रेशर लगेगा, वो लगेगा हाई प्रेशर। कौन सा लगेगा, हवा का उच्च दाब बनेगा। कौन सा दाब, उच्च दाब। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, क्योंकि पानी गर्म है, यहाँ पे कौन सा रहेगा, लो प्रेशर। कौन सा, लो प्रेशर। यहाँ पे रहेगा निम्न दाब। और हवा कैसे चलती है, मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर टू कहाँ चलती है, लो प्रेशर की तरह चलती है। कहाँ पे, जहां से ठंडी जगह है वहां से गर्म की जगह चलती है। ये आप कौन से ठंडी की ओर, मतलब ठंडी से हवा कहाँ चलती है, ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर चलती है। ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिक माइंड में रहेगी। तो हवा अब कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से ऐसे चलेगी। कहाँ चलेगी, ऐसे। कहाँ चलेगी, हिंद महासागर में इस प्रकार से हवा चलेगी। वो यहाँ से साउथ अफ्रीका तक भी चलती है, ठीक है ना। तो ये तो रह गया मानसून। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये हवा है ना, ये चलेगी ना, ये जैसे जैसे अपने साथ में क्या नमी लेके आएगी, और नमी लेके आएगी तो अपने साथ में क्या गर्म पानी के ऊपर आते आते क्या हो जाएगी, यहाँ पे आगे लो प्रेशर में आके हवा ये गिरेगी। कहाँ गिरेगी, यहाँ। तो यहाँ पे अच्छी बारिश भी करेगी हिंद महासागर में। क्या करेगी, बारिश। अब यहाँ बारिश करने के कारण क्या, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो और क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अच्छा हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर। इसकी तुलना में इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, हाई प्रेशर। उसको अब आगे समझते हैं क्या होता है। और इधर रहता है इंडिया में लो प्रेशर। क्या रहता है, लो प्रेशर। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा पर हमारे सूर्य का तापमान रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या, इंडिया है वो गर्म है। और दूसरी बात, यहाँ पे जमीन है और यहाँ पे क्या है, पानी। और आपको ये पता होगा कि जमीन है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, और पानी है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है, धीरे धीरे। मतलब जमीन की तुलना में पानी है वो कम गर्म रहता है, और जमीन क्या रहती है, अधिक गर्म रहती है, अगर दिन का तापमान हो या गर्मी का टाइम हो उस टाइम में। और सर्दी के टाइम में भी इसका वही ऑपोजिट घटना हो जाती है। तो ये सिस्टम आपको समझ आ गया कि अब यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे है हमारा इंडिया। क्या है, इंडिया। अब इंडिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा। क्या रहेगा, इंडिया रहेगा, तापमान मतलब यहाँ पे अधिक रहेगा। और यहाँ पे क्या है, तापमान इसकी तुलना में, देखिए इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब गर्म रहता है पानी। क्या रहता है, गर्म। लेकिन इसकी तुलना में ये अधिक गर्म है। क्या है, ये है वो अधिक गर्म है। कौन सा, हमारा इंडिया। तो क्या हो जाएगा, हवा को तो कहीं ना कहीं जाना है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं जाना है। तो अब क्या करेगी, ये जो यहाँ पे मानसून यहाँ आ रहा है ना, ये हवा क्या करेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक हाई प्रेशर बन जाएगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इसकी तुलना में अभी लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर किसकी तुलना में जनरेट होगा, इसकी तुलना में। तो यहाँ से क्या है, ये हवा देखेगी भाई हमें अब कहाँ जाना है, तो ये देखिए अपने आसपास जहां भी लो प्रेशर बन रहा है ना, ये लो प्रेशर क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन हवाओं को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो मानसून है ना, ये ऐसे चलता है। कहाँ चलता है, ऐसे। अब ये जो यहाँ से हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो हमारा मानसून कहाँ जाएगा, ये जो यहाँ का जो हवा है वो कहाँ चलने लगेगी, इंडिया तरफ। तो इसके कारण क्या होगा, इंडिया में अच्छी बारिश चलती रहती है। क्या होता है, बारिश भी ठीक ठाक चलती रहती है और मानसून भी ठीक ठाक रहता, अच्छा रहता है। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन। मैंने आपको बताया ये पेरू की जलधारा, ये निरंतर चलती रहती है, चलने वाली घटना है।
ये मतलब हमेशा चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि लगभग कब, जो हम बात करें अल नीनो की, किसकी, अल नीनो की, होता क्या है कि ये जो जलधारा चलती है ना ठंडी, कौन सी, पेरू की जो हम्बोल्ट की जलधारा चलती है, कई बार क्या होता है 4 से 7 वर्ष के भीतर, कब कब, 4 से 7 वर्ष के भीतर, 4-5 साल में भी हो सकती है, 6 साल में भी हो सकती है, 7 साल में भी ये घटना हो सकती है। होता क्या है कि जो ये ठंडी जलधारा है ना, ये जलधारा ऐसे चल रही है ना, ये उलट जाती है। क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये जलधारा उल्टी चलने लग जाती है। मतलब ये जलधारा जब ऐसे चल रही है ना, ये ऐसे चलने लगती है, कैसे, 4 से 7 साल में ऐसे चलने लग जाती है, कैसे, ऐसे उल्टी चलने लग जाती है, यही जलधारा है वापस से उलट जाती है, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके अंदर, देखिए उल्ट जाने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इंडिया के मानसून पर, देखिए अब ये जलधारा है ना, ये क्या हो जाती है, गर्म, क्या हो जाती है, जो उलट जाती है ना, ये जलधारा होती है गर्म, क्या होती है, यहाँ से अचानक से जब ये ठंडा पानी जा रहा था, लेकिन 4-5 साल आते आते एक ऐसी घटना होती है कि यहाँ से एक गर्म पानी की जलधारा चलने लग जाती है, कैसी, गर्म पानी की, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल नीनो, क्या कहते हैं, अल नीनो। यहां तक आपको समझ आ गया। अब जो ये यहां से जो ऐसे चल रही थी ना, ऊपर चल रही थी, उस जलधारा को हम कहते हैं पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की, और जो उल्टी चल रही है ना, जो वापस से आ रही है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल नीनो, क्या कहते हैं, अल नीनो। कब होता है ये, लगभग 25 दिसंबर के आसपास की ये घटना होती है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उस टाइम ही क्या होता है, पेरू की ये जो अल नीनो है, इसका जो प्रभाव हमें दिखता है, इसलिए इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं इस जलधारा को, ठीक है ना। अब ये जलधारा ऐसे चलने लग जाती है, कब कब, 4 से 7-8 वर्ष के भीतर भीतर ये घटना होती है। तो अब क्या होता है कि इस घटना के होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे इंडियन के मानसून पे, देखिए उसको देखिए विस्तार से। अब ये क्या होता है, ये जो पानी आ रहा है ना, इसका आप समझोगे कि ये क्यों चलने लगता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों, मतलब उल्टा क्यों चलने लगता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि इसका आंसर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हमारी जो समझने की जो क्षमता है ना, हमारा जो ज्ञान है वो क्या रहता है, हमेशा सीमित। ये अपने आप अपने एक गांठ बांध लीजिए कि ज्योग्राफी को हम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक भी है ना, वैज्ञानिक है, उन्होंने अभी तक इसकी रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमारे पास इतना अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम इसको अच्छे से जान पाए। अभी वैज्ञानिक है जो हमारे, वो लग रहे हैं इसमें कि भी इसका रीजन क्या है, लेकिन वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो ये घटना होती है ना, वो तो हमें पता चल जाता है कि अल नीनो आने वाला है, क्या है, यहाँ से गर्म जलधारा। देखिए हमारे वैज्ञानिक अभी तक इतना जान पाए हैं इसके बारे में कि ये जो गर्म जलधारा चलती है ना, इसके बारे में वैज्ञानिक ये बता देंगे कि ये गर्म जलधारा चलने वाली है, वो भी कब, जब ये गर्म जलधारा चलती है ना, उसके थोड़ा टाइम पहले, क्या है, पहले नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा समय पहले ये बता सकते हैं कि अब ये गर्म जलधारा चलेगी। लेकिन क्यों चलेगी, इसका रीजन अभी हमें नहीं पता है, क्या है, नहीं पता। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि क्यों चलती है, इसका आंसर हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब होता क्या है, लेकिन कई लोग ये बताते हैं कि यहाँ से जो ठंडी जलधारा चलती है ना, ये पानी आके कहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, कहाँ पे, इक्वेटर पे ये इकट्ठा होता रहता है। अब क्या होता है, ये 5-6 साल या 4-5 साल चलते चलते ये पानी क्या हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी क्या है, निरंतर सूर्य की किरणों के कारण क्या गर्म होता रहता है, क्या होता रहता है, गर्म भी साथ में होता रहता है। तो अब क्या होता है, ये पानी जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो एक ढाल बन जाता है, क्या बन जाता है, ये मतलब लोग मानते हैं इसको, लेकिन कोई ठोस एविडेंस हमारे पास अभी तक नहीं है। वैज्ञानिक ये नहीं मानते, वैज्ञानिक कहते हैं ऐसी कोई घटना नहीं है, अगर यहाँ होती तो ये घटना यहाँ भी होनी चाहिए थी, तो ये मतलब यहीं पे क्यों होती है। तो क्या होता है, ये मानते हैं कि जो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, गर्म पानी, वो पानी क्या होता है, वापस लौटने लगता है, लेकिन ये इसका कोई ठोस एविडेंस है नहीं। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए इंडिया के मानसून के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से गर्म जलधारा चलती है, अब ये गर्म जलधारा चलती है ना, तो जो पहले ठंडा पानी जा रहा था यहाँ से, कहाँ जा रहा था, यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा, आपको पता है नहीं आएगा ना ठंडा पानी। अब जब यहाँ पे ठंडा पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ का पानी क्या हो रहा है, गर्म हो गया है, यहाँ का पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब यहाँ भी पानी गर्म, यहाँ भी गर्म, क्या हो रहा है, यहाँ भी गर्म, यहाँ भी गर्म। तो आपको ये हाई प्रेशर था, वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर में बन जाएगा। अब ये हाई प्रेशर हो गया, क्या हो गया, कमजोर हो गया है। अगर लो प्रेशर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी तुलना में कमजोर हो जाएगा। अब लो प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा तो नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो भी क्या है, एक मतलब जो मानसून, अच्छा मानसून है वो नहीं बनेगा, मतलब लो प्रेशर से चलेगी हवा, मतलब एकदम से नॉर्मल हवा चलेगी। और यहाँ पे क्या होता है, पहला रीजन तो ये इसका क्या हो गया कि जो यहाँ से ठंडा पानी आ रहा था उसकी क्या है, सप्लाई हो गई कट।
सप्लाई कट होने के कारण क्या है, यहाँ से हाई प्रेशर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, और हाई प्रेशर ना बनने के कारण जो यहाँ से जो मानसून आ रहा था तो वो क्या हो गया, वापस लौट गया। मानसून क्या हो गया, वापस लौट गया। और यहाँ लौटने के कारण क्या है, यहाँ भी हाई प्रेशर अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इस हाई प्रेशर को क्या कर रहा है, ये कमजोर कर रहा है। क्या कर रहा है, कमजोर हो गया, यहाँ का हाई प्रेशर हो गया कमजोर। तो यहाँ से जो हाई प्रेशर बन रहा था और यहाँ से क्या है, मतलब यहाँ का अब तापमान है वो अधिक बढ़ गया है। इस कारण से क्या है, यहाँ भी इंडिया में भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन चल रहा था ना हवाओं का, वो भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। क्या होगा, बारिश तो आएगी लेकिन नॉर्मल और सूखा पड़ेगा इंडिया पे। क्या पड़ेगा इंडिया में, सूखा। पहला रीजन तो हो गया ये, फर्स्ट रीजन। कौन सा, ये फर्स्ट रीजन। अब देखिए सेकंड रीजन क्या है। पहला तो यहाँ से सप्लाई कट हो गई। सेकंड रीजन इसका ये है कि अब जो यहाँ से जो ये गर्म जलधारा चलती है ना, जो गर्म पानी आ रहा है, कौन सा, ये हर 4 से 7 साल में ये क्या करेगा, यहाँ से चलेगा और यहाँ से ऐसे चलता चलता आएगा पानी। क्या करेगा, यहाँ से चलता हुआ आएगा और यहाँ से आते हुए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, पानी क्या है, ठंडा है ऑलरेडी पहले से, और ये गर्म पानी आएगा इसके साथ यहाँ आएगा, और ये ऐसे डायरेक्शन इसकी घूमेगी पानी की। क्या है, ऐसे। अब एक डायरेक्शन तो इसकी ऐसे चलेगी, कहाँ चलेगी, अफ्रीका के इधर, ठीक है ना। अब ये एक डायरेक्शन ऐसे चलेगी, कहाँ चलेगी, ऐसे। और ये आते आते अफ्रीका का जो पूर्वी तट है उसको और ये हिंद महासागर के पानी को और क्या कर देगी, मतलब यहाँ से जो पानी आ रहा है ना इसका, वो क्या आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये जो गर्म पानी है ना वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कर देगा, इस पानी को और गर्म कर देगा। क्या कर देगा, गर्म और कर देगा, ठीक है ना। इस पानी को और गर्म कर देगा। कौन, ये गर्म पानी। तो यहाँ से जो हाई प्रेशर पहले बन रहा था ना, देखिए, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर पहले से बन रहा था ना, वो क्या हो रहा है, अब और हाई प्रेशर है वो कमजोर हो जाएगा। इसके कारण क्या है, जो यहाँ से ना बनने के कारण है वो हमारा मानसून है वो और कमजोर हो जाएगा। दो रीजन आपको समझ आ गए कि यहाँ से एक ठंडे पानी की सप्लाई होने के कारण क्या, हाई प्रेशर कमजोर, और यहाँ से गर्म पानी आने के कारण हाई प्रेशर यहाँ पे और कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों लो प्रेशर अच्छे से लो प्रेशर बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का। तो यहाँ से अब ये हवा इधर नहीं चलेगी, ठीक है। ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई मेरी, मतलब अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो हो गया अल नीनो। क्या हो गया, अल नीनो। इसके कारण क्या होता है, इंडिया में क्या पड़ेगा, सूखा। क्या पड़ेगा, सूखा। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और मतलब यहाँ के विश्व के अधिकतर हिस्सों पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि अल नीनो की स्थिति में क्या पूरे विश्व में सूखा पड़ेगा, नहीं, मतलब पूरे विश्व में सूखा नहीं पड़ेगा, मतलब विश्व के अधिकांश हिस्से पे पड़ेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये सूखा नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब ये गर्म जलधारा आती है ना, तब अटाकामा में का जो मरुस्थल है, यहाँ पे मानसून अच्छा होता है। क्या होता है, जो अटाकामा का ये मरुस्थल है ना, यहाँ पे क्या होता है, मानसून अच्छा होता है। क्या होता है, जो अटाकामा का मरुस्थल है यहाँ पे मानसून अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि जो अब गर्म पानी आ रहा है ना, अब यहाँ पे क्या, इस समुद्र का पानी है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई, तेज हो गई। क्या हो गई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। और जो यहाँ से हवा आ रही है वो निरंतर गर्म हो रही है, इस गर्म जलधारा के कारण, गर्म होने के कारण ऊपर जा रही है। हवा का रूल क्या होता है कि जो हवा चल रही है वो क्या करेगी, इस गर्म पानी पे चलेगी, मतलब जो गर्म समुद्र हो रहा है इसके ऊपर चलेगी, और चलने के कारण क्या, वो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हवा होगी। और हवा गर्म होते ही क्या है, जब भी हवा गर्म होती है ना, तो क्या होता है, हवा ऊपर उठती है। क्या होती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के कारण क्या है, ऊपर उठती है तो अपने साथ में क्या है, समुद्र का पानी भी साथ में लेके चलती है, मतलब नमी साथ में लेके जाती है हवा। और जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है ना, हमारा जो वायुमंडल है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पे जो हमारा वायुमंडल है वो 6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ठंडा रहता है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी ना, यहाँ से क्या होगी, हवा समुद्र में गर्म होगी, ये हवा, और ठंडी हवा गर्म हो गई। और गर्म होने के बाद गर्म क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अल नीनो का पानी गर्म आ रहा है, इस कारण से। अब क्या होता है कि जो ये हवा है ना, ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी हवा क्या हो जाएगी, ठंडी होती रहेगी। क्या होती रहेगी, ठंडी। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस से ठंडी होगी। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, ठंडी होगी। और आपको पता होगा कि जब हवा ठंडी होती है तब क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। क्या हो जाती है, भारी। और जैसे हवा भारी होती है तो क्या हो जाती है, वो हवा होती है अपने आप में के साथ में जो नमी होती है ना, जिसमें पानी होती है, अपने साथ में पानी लेके साथ में चलती है ना हवा, जो गर्म हवा, वो ठंडी होने के बाद में क्या हो जाती है, भारी। भारी भारी होती है, ऊपर का पानी है वो नीचे छोड़ देती है। क्या होती है, नीचे छोड़ देती है। और उसके साथ ही संवहन की भी प्रक्रिया, मतलब जो घर्षण की भी प्रक्रिया होने के कारण बिजली बारिश का होता है। तो मतलब जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर पानी नीचे छोड़ेगी, ये तो क्या बारिश, मतलब बारिश कैसे होती है। तो ये क्या हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल में अच्छी बारिश होती है उस साल। क्या होता है, जब अल नीनो का वर्ष रहता है ना, उस वर्ष क्या होता है, अटाकामा मरुस्थल में फूल खिलते हैं। कहते हैं कि जब इंडिया में सूखा पड़ता है तो अटाकामा मरुस्थल में क्या होता है, तितलियां खिलती है। क्या करती है, तितलियां खिलती हैं, और यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। और
यहाँ पे फूल खिलते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। लेकिन एक नुकसान और क्या होता है अटाकामा को, अटाकामा का जो सबसे बड़ा जो अटाकामा के पास जो पेरू, चिली ये देश है, ठीक है ना, अर्जेंटीना, तो ये देश है ना, इनमें क्या होता है सबसे जो इनका बड़ा धंधा है वो क्या है, मत्स्य पालन का, क्या है, मच्छी उद्योग का इनका। तो यहाँ की जो जितनी भी मछली है ना, मछली पालन, वो क्या होगी, मछलियां क्या हो जाएगी, सारी नष्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो गर्म जलधारा है आने के कारण मच्छी वो सारी खत्म हो जाती है। और मत्स्य पालन सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ होता है, जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, वहां पे क्या होता है, मछली सबसे ज्यादा मतलब होती है। क्यों, रीजन क्या है कि जो यहाँ से जो एक जलधारा आती है, मैंने आपको कम चटका, वो आती है नीचे से, और नीचे से गर्म जलधारा मिलती है, कहाँ पे मिलती है, होकाइडो होन्शु जो द्वीप है ना, जो जापान का, वहां पे मिलती है। उस कारण से जापान में सबसे ज्यादा अधिक मछली पाई जाती है, कहाँ पे, होन्शु द्वीप के पास। और क्यों, क्योंकि जो दोनों जलधारा ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, ठीक है ना, और उस मिलने के कारण यहाँ से ये मिलती है, ठीक है ना, जापान के पास, ठीक है। अब इस मिलने के कारण क्या है, दोनों जलधारा अपने साथ में क्या लेके आते हैं, न्यूट्रिशन लेके आती है। क्या, न्यूट्रिशन लेके आने के कारण क्या है, मछली के मतलब जो खाने पीने की जो उनकी जो होती है, जो न्यूट्रिशन के कारण मछली अच्छे से ज्यादा पनपती है, ठीक है ना। तो ये रीजन रहा मछली का। तो ये आपने समझ लिया, इंडिया में सूखा पड़ता है और यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल में अच्छी बारिश होती है, ये रीजन हो गया अल नीनो का। यहाँ पे आपको समझ आ गया अल नीनो। अब देखिए कि सेकंड क्या है, कि सेकंड हम समझेंगे ला नीनो। क्या है ला नीनो, ला नीनो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, मेन था अल नीनो। ला नीनो क्या है कि कई बार क्या होता है, जो ये पहले ठंडी जलधारा चल रही होती है ना, मतलब अब अल नीनो को छोड़िए, ला नीनो समझते हैं। जो ठंडी जलधारा चलती है कौन सी, हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा, वो जलधारा क्या है कि जब ये पानी आ रहा होता है निरंतर, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ आ रहा होता है, तो ये जो कई बार क्या होता है कि कभी कभार जब हमारे इंडिया में अच्छा मानसून आता है ना, तब हम कहते हैं कि ला नीनो की स्थिति, क्या है, ला नीनो की स्थिति है। और जब हमारे इंडिया में सूखा पड़ता है या मानसून खराब होता है, तो हम क्या कहते हैं, अल नीनो की स्थिति है। अब ला नीनो की स्थिति कैसे बनती है वो देखिए, कि कई बार क्या होता है कि जो यहाँ से हम्बोल्ट की जलधारा चल रही थी ना, उसका पानी निरंतर क्या है, पानी उसका यहाँ पे आ रहा होता है, कहाँ पे, हिंद महासागर में, और यहाँ से हमारा हाई प्रेशर बन रहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ से हिंद महासागर का हाई प्रेशर बन के यहाँ हवा कहाँ चल रही होती है, यहाँ पे चलती है, और यहाँ से ऐसे चलती है। अब ये क्या बनता है, कब बनता है कि कई बार क्या है, जो ये पानी आ रहा है ना, वो पहले की मात्रा में अधिक आने लग जाता है। क्या होता है, जो ठंडा पानी है वो कई बार हवा तेज चलने के कारण उसकी स्पीड तेज हो जाती है, और पानी पहले की तुलना में अधिक आने लग जाता है। जब ये ठंडा पानी पहले से अधिक आने लग जाएगा ना, तब क्या होगा, यहाँ पे पानी और ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर का जो यहाँ का पानी है वो क्या हो जाएगा, और अधिक ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के कारण जो हाई प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। क्या बनेगा, अच्छा। और हाई प्रेशर मजबूत होगा, मजबूत होने के कारण जो हवा की डायरेक्शन है वो यहाँ पे ढाल अच्छा बनेगा। ढाल बनने के कारण क्या होगा, जो हवा का डायरेक्शन हो जाएगा, हवा की स्पीड हो जाएगी तेज, तेज होने के कारण जो इंडिया का मानसून होगा और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया अल नीनो और ला नीनो। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही टॉपिक है वो आपको डिटेल में समझाया मैंने, और आपको समझ भी आ गया होगा। अब मेरा जो एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन है आपके, मैंने इतना कुछ इसमें समझाया अभी बताया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, यहाँ से इक्वेटर है, ठीक है। अब हमारी जो ये हमारा इंडिया है, क्या क्या है, यहाँ पे इंडिया मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आसपास। अब जो हमारी हवाएं चलती है ना, वो कैसे चलती है, ऐसे चलती है। कैसे चलती है, ऐसे चलती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे आता है ना, कई बार हम कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी हमारा जो मतलब मानसून आता है, तो हवा ऐसे चलती है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हवा कहाँ से पनपती है, ये जैसे यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद हवा क्या है, यहाँ से निकलती है, ऐसे होती है, हवा चलती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार की हवा का डायरेक्शन, जैसे यहाँ से कोई हवा गई है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हवा है ना, यहाँ से अगर मान लो हवा का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, हवा ये ऊपर ना जाने, अगर ये हवा यूं ना चल के ऐसे क्यों चल रही है, इसका क्या रीजन है। और जो यहाँ की हवा है वो ऐसे ना चल के, सीधी ना चल के ऐसे क्यों चलती है, इसका रीजन क्या है वो मेरे को बताइए। और इसमें कौन सा बल जनरेट होता है और इसका रीजन क्या है, वो मेरे को थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो थैंक यू, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।